हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार जीओसी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का विज्ञान अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड विज्ञान का मॉडल पेपर 2024 में। इसमें यानी इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, फुल मेरी गारंटी है, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बाबू। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा बाबू? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डायोप्टर होता है, यानी डायोप्टर को बाबू डी से भी डिनोट किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि डायोप्टर को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल को बाबू हम आपको वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरीका से ये न्यूमेरिकल बनेगा। अभी फिलहाल के लिए हम आपको सिर्फ आंसर बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी +2D। क्या हो जाएगा? +2D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के किरणें को समूह को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण पुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपसारी लेंस क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल। किससे होता है? उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का
बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम होते हैं, यानी अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि दो हो जाएगा। हो सकता है बाबू की डिजिट में भी आपका लिखा रहा है ना, तो यहाँ पे आपका शब्द में लिखा हुआ है कि दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिलंब के निकट। क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है ना साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो बाबू ये न्यूमेरिकल है, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं और आपको हम वीडियो में बनाकर आपको सेंड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। देखना मत भूलिएगा कि किस तरीका से न्यूमेरिकल बनता है, और ये ऐसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था बाबू कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्गत किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्म में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे बाबू बनता होना चाहिए, टाइपिंग गलत हो गया है, कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। इसमें अवतल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बाबू? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण। इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की दूरी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बाबू? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों हो सकता है, यानी दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है?
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साइन आई बटे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भी बटे यू। क्या हो जाएगा? भी बटे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बीम का मतलब होता है बाबू वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु को जो है ना, इसका मतलब वस्तु हुआ। कह रहा कि वस्तु को जब फोकस और दूसरा जो फोकस है ना के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बड़ा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। फिर से देखिएगा बाबू, कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मात्र विहीन, यानी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है, निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कहता निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पे बाबू आपका छाल लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे आपको चाल लिखाएगा, है ना, क्या लिखाएगा? चाल लिखाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का
प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कोई बीम, बीम का मतलब हुआ बाबू वस्तु, किसी भी वस्तु को जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है ना उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आभासी एवं सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति की होती है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रवृत्ति यानी प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।